Good morning, students. In the last class, we have discussed about some history of the periodic table. Like हमने पढ़ा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए. पहला था डोबेराइनर ट्रायड्स, उसके बाद था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल और उसके बाद हमने पढ़ा मेंडलीव्स, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक, उन्होंने ही उनका क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक सही था, बट कुछ कुछ उनमें लिमिटेशंस थे जो हमने देख लिया. ठीक है. उसके बाद जो है हेनरी मोज़ले करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि कोई भी जो एलिमेंट है उसकी जो मेन प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास. ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे ना वो एटॉमिक मास पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे ही वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे ना, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट. वो एलिमेंट्स को इस तरीके से रख रहे थे. ओके, बट हेनरी मोज़ले ने क्या कहा कि नहीं, एटॉमिक नंबर इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर हम जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की जगह अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो ज़्यादा बेटर होगा. और इस तरीके से फिर हेनरी मोज़ले, नील बोर, उन सब ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर फाइनली एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. किसको रखा गया, एटॉमिक नंबर को, है ना. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो उसको पहले रखा गया, फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना. लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10. उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे. इसका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18. तो इस तरीके से कैसे अरेंज किया गया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. ठीक, क्लियर हुआ. सो व्हाट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एटॉमिक नंबर के. ठीक है, पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी मतलब क्या समझते हैं, पीरियोडिक मतलब कुछ समय के बाद कुछ चीज़ का रिपीट होना इज कॉल्ड पीरियोडिक, है ना. पीरियोडिक मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोई चीज़ रिपीट होती है तो हम उसको पीरियोडिक बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर टाइप की होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिथियम के बाद ना फिर से आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ पर आओगे तो फिर लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, फिर एक इंटरवल के बाद फिर यहाँ आओगे तो फिर सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी. सो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं. जैसे ये सारे एलिमेंट एक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सारे एलिमेंट एक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक, सो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टी शो होती, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी दिखती है हमको, तो हम उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, सेम टाइप की प्रॉपर्टीज आ रही हैं. ठीक है, सो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसमें बोला गया कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट के वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर पे, ना कि उसके एटॉमिक मास पे. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. तो इस तरीके से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना गया. इस टेबल में आप देखोगे, इस टेबल में है 18 ग्रुप है. ग्रुप मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल आपको कॉलम्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रुप. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स हैं, ठीक है, 18 है और उनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, इनमें 7 पीरियड्स होते हैं. लाइक ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7. टोटल कितने पीरियड्स हैं इसमें, 7 पीरियड्स हैं. ठीक है, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप है. पीरियड्स क्या होंगे, इस तरीके जो वर्टिकल रोज हैं, ठीक है, ये जो रोज हैं इनको क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स. ये जो है दीज आर पीरियड्स एंड दीज आर ग्रुप. आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या है. ग्रुप मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, इस तरीके वर्टिकल कॉलम्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि आगे जब है ना मैं ऐसे ही बोलूँगी ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 या पीरियड नंबर 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स है बताओ, पीरियड नंबर 4 के क्या क्या एलिमेंट्स है बताओ, तो आपको याद होना चाहिए. एटलीस्ट आपको
3 पीरियड तक सब कुछ याद होना चाहिए, यहाँ तक एटलीस्ट कैल्शियम तक। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ तक आपका क्लास 10th में यहाँ तक याद होना चाहिए, और 11th में फिर आपको क्रिप्टॉन तक याद होना चाहिए, और 12th में पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, तो मैं तो बोलूँगी आप पूरा पीरियड जो है 4 तक पूरा याद कर लीजिए, क्रिप्टॉन तक, बहुत अच्छा रहेगा, है ना, चीज़ें समझने आसान हो जाएंगी, ठीक। ओके, सो आप समझ में आ गया कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। 7 पीरियड्स में आप देखना अपनी बुक में भी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना होगा। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स पे आपको इस तरीके से स्टार होगा, क्योंकि इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं ना वो आपकी बुक में अलग से इस तरीके से टेबल और बना होगा नीचे में, है ना। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे रहेंगे, जिसको हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न पीरियड। अब इसमें देखते हैं ये जो है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। इनको क्या बोलते हैं, यहाँ से ये जो मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक। ये हो गया, इनको बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम हेलोजेंस। क्या बोलते हैं इनको, हेलोजेंस। और ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 के कौन कौन से एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मतलब ये नोबल गैसेस उनको बोलते हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये सारी नोबल गैसेस हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, इनको हम बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं इनको, हेलोजन्स। तो याद रखेंगे ग्रुप नंबर 17 इज हेलोजन, ग्रुप नंबर 18 इज नोबल गैस, ग्रुप नंबर दिस लिथियम से सेसियम फ्रांसियम तक होते हैं एल्कली मेटल, बेरिलियम से रेडियम तक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं 3 से 12 तक, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कुछ को बोलते हैं इनर, यहाँ से जो है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जो नीचे आपके आप देखेंगे अपनी बुक में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, रटे रुटाए वाले क्वेश्चंस कम, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। ग्रुप, पीरियड, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, जितना भी मैं बताऊंगी सब कुछ बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ से जो है इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और 3 से 12 तक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन। और इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली ये जितने भी हैं ना वो सारे मेटल हैं, जैसे कि कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम, ये सारे मेटल्स हैं, तो इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 ये भी दोनों मेटल्स ही हैं, दिस आर अल्कलाइन एल्कली मेटल, दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी पूरे मेटल्स हैं। सो पीरियोडिक टेबल में ना जो 95% तो पूरा आपके मेटल्स ही हैं। देखो ये भी पूरा मेटल है, ग्रुप नंबर 12 तक पूरा मेटल्स हैं, कुछ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम भी मेटल है, बोरॉन भी। अब ये बोरॉन जो है ना ये मेटलॉइड्स है, ठीक है। ये बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, गैलेडियम, इंडियम, ये एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक, ये सब क्या हैं आपके नॉन, इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। उसके बाद ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये पूरा नॉन मेटल का ग्रुप है, ये भी पूरा नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। सेलेनियम, टेलिनियम, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी तो मेटलॉइड्स हैं, बिस्मिथ मेटलॉइड्स हैं, ये पोलोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये जितने दिख रहे हैं ना बस इतने ही नॉन मेटल्स हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये और ये पूरे बस इतने ही नॉन मेटल्स हैं आपको, बाकी सारे कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, जैसे ये बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्नियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम, टिन है, लेड तो नहीं है, ठीक। लेड फिर आपका मेटल्स में आ जाता है शायद, ठीक। तो ये सब बिस्मिथ भी मेटलॉइड्स है, ठीक है। तो ये कुछ मेटलॉइड्स हैं, बहुत ही कम, देखो उतने ही नॉन मेटल्स है, बाकी इधर पूरा ग्रुप नंबर एल्यूमिनियम भी मेटल्स ही है, ठीक है। एल्यूमिनियम और ये सब पूरे क्या हैं, मेटल्स हैं।
और सबसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दिस एल्कली मेटल्स आर दी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्यों होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग। सो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। इधर क्या है, मेटल्स हैं, इधर क्या है, नॉन मेटल्स हैं, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, गैलीलियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि कभी वो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, कभी नॉन मेटल्स की तरफ, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, सो ये हो गया पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल लर्न करना है पूरा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पूरा आपको कहाँ तक याद करना होना चाहिए, कैल्शियम तक एकदम याद कर लो, है ना। और आपने पता नहीं जो पोखरियाल हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, आप अभी 10 तारीख को ही उन्होंने सारे बच्चों को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि 10th बोर्ड और 12th बोर्ड होके रहेगा, है ना। अगर आप लोगों को अभी भी लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे तो आप प्लीज़ वो पोखरियाल, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, उनका आप भाषण सुन लीजिए। उनका ट्विटर पे भी काफ़ी उन्होंने ट्वीट किया है कि 10th 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स होके रहेंगे करके। तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ वो डाउट को क्लियर कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, पोखरियाल जी ने बोल दिया है। तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो, और आप चीटिंग के भरोसे टेस्ट देते हैं तो प्लीज़ आप याद रखना 10th बोर्ड में चीटिंग नहीं कर सकते, ओके। तो ये पोटेशियम, कैल्शियम तक तो आपको लर्न करना है, एकदम रट्टा मार लो, ठीक है पूरा। वैसे तो 9th में भी फ्लोरीन, नियॉन तक तो मैंने आपको बोला ही था, सोडियम, मैग्नीशियम तो आपको याद ही होगा, उसको आप पूरा कैल्शियम तक कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़े एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो मेटल्स है अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। तो इस रिपीटिशन का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस पीरियोडिसिटी। सो कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इज़ द वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है ना, अगर मैं एक ग्रुप की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला कि एक ग्रुप के एलिमेंट जो है वो एक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इन सब की वैलेंसी सेम होती है। अब देखो लिथियम का है एटॉमिक नंबर 3। अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो क्या होगा, 2 1, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था ना, K शेल में कितना होगा, L शेल में कितना होगा, M शेल में, तो इसका होगा 2 1, है ना। सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का बनाओ 2 8 1, इसका होता है 19, तो इसका होगा 2 8 8 1। सो आप देखोगे सबकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो जितने भी जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है ना, इन सब की वैलेंसी 1 होती है, और इसी रीज़न से ये सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी पे। बात को नोट बांध लो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की या किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन दी वैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं उन सब की वैलेंसी एक ही है, 1, इसलिए ये एक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द पीरियोडिसिटी, बिकॉज इन द सेम ग्रुप ऑल द एलिमेंट हैव सेम वैलेंसी, और इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब किसी के भी ग्रुप पे देखिए, मैंने आपको बता दी ये वाले ग्रुप में सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 1 है। ग्रुप नंबर 17 में भी चेक कर लो, ग्रुप नंबर 18 में भी चेक कर लो, वही होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। इसका नियॉन का होता है 10, तो इसका हो जाएगा 2 8। आर्गन का होता है 18, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 8। सो देखो ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं। आप चाहे क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन किसी का भी बनाओ, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैलेंसी 0। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब की जो वैलेंसी है इसमें भी सेम आएगी, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द पीरियोडिसिटी, बिकॉज इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑल द एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ सेम वैलेंसी, है ना, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर उनकी वैलेंसी सेम होती है, इसलिए वो सेम टाइप की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ रीज़न बिहाइंड द पीरियोडिसिटी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव्स के जो पीरियोडिक टेबल में जो कमियां रह गई थी, जो लिमिटेशन है, उसको कैसे पूरा किया, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला हाइड्रोजन का पोजीशन जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में कुछ सही नहीं था, पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक अलग सी जगह दे दी। आप देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन अलग से रखा हुआ है, देखो मैंने उसको अलग से बॉक्स में बनाया।
तो उसको एक अलग जगह दे दी गई हाइड्रोजन को, ठीक है। फिर दूसरा था मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में लिमिटेशन था आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था ये बना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और हमको पता है कि आइसोटोप के एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग अलग जगह रख दिया गया था। बट यहाँ पर हम किससे बना रहे हैं, एटॉमिक नंबर पे। सो अगर कोई आइसोटोप है तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मासेस अलग अलग होती हैं। सो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब उनको एक ही जगह रखेंगे, है ना। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनको एक ही जगह रखेंगे, तो यहीं रखा जाएगा। क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स हैं या हाइड्रोजन के जितने आइसोटोप्स हैं उनको यहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम था, तीसरा जो प्रॉब्लम था मेंडलीव्स में, उसने क्या किया था कि निकल का एटॉमिक मास कम था पर उसको बाद में रखा, और कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था पर उसको पहले रख दिया था, वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रख रहे हैं। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसका होता है निकल का 28, तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, पहले 27 आना चाहिए फिर 28, तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो मेंडलीव्स की जितनी भी कमियां थी, जो जो लिमिटेशन थे, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गया। समझ में आया ना कैसे कैसे। पहला, हाइड्रोजन को एक अलग जगह दे दी गई, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाला जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। दूसरा, आइसोटोप की पोजीशन, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास अलग अलग होते हैं। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में हम अरेंज कर रहे थे, इसलिए क्लोरीन, दोनों ही क्लोरीन को अलग अलग जगह रख दिए थे। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रख रहे हैं, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए उनको सेम जगह दे दिए, तो आइसोटोप वाली प्रॉब्लम भी चली गई। तीसरी प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या किया था कि जो कोबाल्ट और निकल है, निकल का जो एटॉमिक मास था वो ज़्यादा था, कम था, ठीक है, और कोबाल्ट का ज़्यादा था, फिर भी से उसने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रख दिया, तो ये प्रॉब्लम हो गई। बट यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकल का 28 है, तो अगर हम उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाएं, अरेंज करें तो बिल्कुल सही आ जाएगा। दूसरा, उन्होंने जो सेम टाइप के एलिमेंट थे उनको भी अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जैसे मैंने बताया था ना कि गोल्ड है ना, और कुछ कुछ एलिमेंट थे जिनको उनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम थी पर उनको अलग अलग रख दिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं किया। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी, तो उनको एक जगह ही रखा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जगह है तो उनको एक ही जगह रखा है। तो इस तरीके से मेंडलीव्स की टेबल में जो जो प्रॉब्लम थी वो सारी इसमें ख़त्म हो गई, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंपैरिजन करने के लिए आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपको ये सारा आंसर लिखना है, ठीक है। मैं नोट्स भेज दूंगी, आप नोट्स जो मैं लिख के भेजती हूँ ना आपको, आप उससे कॉपी कीजिए, है ना। ये तो मैं सिर्फ ब्लैक बोर्ड में समझा रही हूँ आपको, यहाँ से भी अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको नोट करो, पर जो मैं आपको नोट्स भेजती हूँ आप उसको या तो नोट डाउन करो या उसका प्रिंट डाउन निकालो, पर वो अपने पास रखो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से ही आने हैं और कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैं नोट्स पढ़ी हूँ ना, आप उतना भी पढ़ के चले जाओगे ना साइंस में तो आप फुल स्कोर करोगे, आई एम डैम श्योर, है ना। पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं 10th केमिस्ट्री और हमको पता है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं इनमें कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। सो देखेंगे कि पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट है, पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट्स हैं, फिर पीरियड 4 की बात करें तो इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें अलग अलग हैं। बाकी 4th ग्रुप से सब, यहाँ लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, यहाँ के बाद यहाँ शुरू होता है लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स। तो खैर ये हमको पढ़ना ही नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसको ज़्यादा इससे जानने की ज़रूरत नहीं है। 12th में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स, तो अभी ज़रूरत नहीं। हमको क्या याद रखना है, कैल्शियम तक पूरा याद रखना है, ठीक, समझ में आ गया ना। तो चलो अब हम एक एक कर करके हम सारी जितनी भी इस पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, वैलेंसी की, एटॉमिक साइज़ की, मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की, और दूसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड्स की, क्या हम लोग क्या डिस्कस करेंगे पता है कि एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड है इस टेबल पे। मतलब अगर हम इस टेबल में अक्रॉस दी पीरियड जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा कि घटेगा। अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन टू द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा कि घटेगा। वैलेंसी का क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा। आप खुद सोचो ना, पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है,
अब देखो ये दोनों मेटल है, ये जो है आपका मेटेलॉइड्स है और उसके बाद सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो इसी ट्रेंड को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पीरियड में क्या होगा और उसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, क्यों वैलेंसी किसी ग्रुप में सेम रहती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो लिख लो आप, मतलब नोट्स कर लेना, नोट मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, पर आप अपने पास आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल है उसको नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक, तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। क्या होते हैं भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन कर भी लिया है, फिर और 9th में भी पढ़ा था हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो फिर से देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो क्या बनेगा, KLMN 17 होता है एटॉमिक नंबर, सो 287, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, M, सो M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्लोरीन में 7 हो गए। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 281, तो इसके कितनी वैलेंस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, है ना, जितने आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का 7 है और आपका सोडियम का 1 है, तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इन ऑर्डर टू अचीव द ऑक्टेट। ठीक है, कोई जो एटम है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे क्लोरीन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होगा ताकि वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सके तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, सो वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एटम। ठीक है, और वैलेंसी को निकालने के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वैलेंसी होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि सोडियम, सोडियम के केस में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, सो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। सो सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि उसके उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पर अगर इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 5 6 7 8, ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है नंबर ऑफ 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वैलेंसी का। ठीक, एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है, आप खुद यूज़ करके देख लो। क्लोरीन की वैलेंसी निकालो, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो इस वाली कैटेगरी में आएगा। तो 8 माइनस 7 कर दो तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1, है ना। आप किसी की भी वैलेंसी निकाल सकते हैं, लाइक मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 282, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का, 12, सो 282 उसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है मैग्नीशियम में, देखो 2,
ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कैसी होगी, वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी हो गई 2। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस वैलेंसी को, ये दो फॉर्मूला यूज़ करके भी आप वैलेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, वैलेंसी निकालने आ जाना चाहिए अगर आप आगे साइंस लेके, बायो लेके या मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपके टिप पे होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, और भी आप निकाल सकते हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी निकालो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंसी कितनी है 3। ठीक है, वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो गई। ठीक है, सो नाइट्रोजन की निकालो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, 2 और 5, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 5। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 5 3। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई 3। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी की भी वैलेंसी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। ठीक है, ट्रेंड मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब हम अक्रॉस द ग्रुप पीरियड जाएंगे तो वैलेंसी कैसी रहेगी, और डाउन द पीरियड जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी देखते हैं इन अ पीरियड में क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को लेती हूँ। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखो कि क्या क्या एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर लिख लो भाई, क्या क्या होता है लिथियम का 3 4 5। ठीक, अब इनकी वैलेंसी निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पहले। इसका क्या हो जाएगा 2 1, इसका 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन सब की वैलेंसी लिख लो, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सो आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है फिर, कि पहले तो क्या होती है, इंक्रीज होती है हमारी वैलेंसी, और उसके बाद फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो कार्बन तक वैलेंसी इंक्रीज हो रही है और उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन दी पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। ठीक है, सो आपको दिख रहा है कि वैलेंसी क्या हो रही है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 7 8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर वैलेंसी क्या होती है, एक टाइम तक इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है ना। समझ रहे हैं ना, वैलेंसी कैसे निकाले, इसको कैसे निकाले, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7, 8 - 8 0। और इसमें क्या होता है, अगर 1 2 3 और 4। ठीक, तो वैलेंसी किसी भी पीरियड में पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है। ये तो पीरियड की बात हो गई। पीरियड मतलब ये रो है ना, पीरियड मतलब क्या हो गया, रो। मैं सेकंड रो की बात कर रही हूँ, ऐसे ही आप थर्ड रो फोर्थ रो सब में जाओगे ना तो यही ट्रेंड रहेगा वैलेंसी का। ठीक है ना। अब हम देखते हैं डाउन द ग्रुप में क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप देखते हैं। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, तो किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप सेकेंड ग्रुप का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ग्रुप 1 का एलिमेंट लेती हूँ। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 11, इसका 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 2 1 2 8 1 2 8 8 1। ठीक है, सो वैलेंसी क्या होगी आप खुद बताइए, वैलेंसी क्या होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1। आप आगे देखोगे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम की भी वैलेंसी 1 होगी, सीसियम की उसकी भी वैलेंसी 1 होगी। ठीक, आप ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट लिखो, अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, आप देखना सबकी वैलेंसी क्या होगी 1 1।
ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, फिर से याद कर लो, वैलेंसी क्या लिखा था मैंने, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, कौन से केस में, अगर वैलेंसी 1, 2, 3 है तो, या फिर आप किस तरीके से, जिस तरीके से भी समझ, यहाँ पर बच्चे इतना कंफ्यूजन होते हैं ना वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ वैलेंसी भी 1 है, क्यों, किस लिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज कॉल्ड वैलेंसी। सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक, सो किसी भी ग्रुप में जो वैलेंसी है वो सेम रहती है। आप कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे मैंने ले लिया ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट का पूरा एटॉमिक नंबर और उनका कॉन्फ़िगरेशन देखा तो क्या हो गई, वैलेंसी सबकी 1 ही आ रही है। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट ले लो, किसी के भी, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 में मैं ले लेती हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन, दो ही ले लेती हूँ। ठीक है, फ्लोरीन का होता है 7 और क्लोरीन का होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2, 5, नहीं इसका 9 होता है, सॉरी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसका होता है 17, तो इसका लिखो कितना हो जाएगा 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। सो देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है पर वैलेंसी क्या है, इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। सो वैलेंसी किसी भी ग्रुप में सेम रहती है, वो इंक्रीज नहीं होती, वो डिक्रीज नहीं होती। आप कोई भी ग्रुप ले लो, आप ग्रुप नंबर 18 के भी एलिमेंट ले लोगे तो मैंने बताया ना उनकी भी वैलेंसी सेम ही आएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है वैलेंसी का ट्रेंड क्या है। पीरियड में अगर जाओगे तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, पर ग्रुप में है ना, ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम्स जो हैं हमारे, उसमें जाओगे तो वैलेंसी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। चाहे ग्रुप नंबर 17 की बात करो तो ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी 1 होती है। ग्रुप नंबर 18 है सबकी वैलेंसी 0 होगी। ग्रुप नंबर 16 सबकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 सबकी वैलेंसी 3 होगी। सो इस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंसी निकालना, एग्जाम में एकदम आता है और बच्चे एकदम गड़बड़ करते हैं। वो लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वैलेंसी लिख देते हैं, हर केस में ऐसा नहीं है। क्या लिख देते हैं, फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 7 लिख देते हैं। फ्लोरीन की वैलेंसी 7 है क्या, नहीं, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। 7 तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ बच्चे अक्सर 95% बच्चे गलती करते हैं, जो 5% होशियार बच्चे होते हैं वही ये गलती नहीं करते। कभी कभी तो इंटेलिजेंट बच्चे भी यहीं पर जाके घूम जाते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नोट बांध लो, अलग अलग चीज़ें हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 7, तो वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पर एकदम प्रिकॉशन से वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझेंगे। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया आज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी। अब हमारा एक ही टॉपिक, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो अगली क्लास में पूरे हो जाएंगे। तो एक क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन। फिर मैं आपको इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।